अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। सो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस ए लाइन ड्रेस की प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग। सो ये ड्रेस समर्स के हवाले से बहुत ही कंफर्टेबल तो है ही, साथ में ये बजट फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसे आप बिना कोई एक्सपेंसिव लेस टसल्स और बीड्स वगैरह के भी स्टिच कर सकते हैं। सो चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैंने इस ड्रेस को 3 मीटर में स्टिच किया है। तो मैंने 3 मीटर के 2 पीस कट कर लिए हैं। तो एक पीस से हम फ्रंट का पैनल बनाएंगे और एक से बैक का। तो यहाँ पर मैंने इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से रखा हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे की साइड की तरफ कन्नी आई है, क्योंकि हमने इसे 3 मीटर से हाफ पीस को अलग किया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक बकरम का पीस ले लिया, जिसकी चौड़ाई मैंने 14 इंच ली है और लंबाई मैंने इसकी 17 इंच ली है। अगेन मैंने नीचे की साइड की तरफ इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से वी शेप दे लेना है और इसे हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो उससे पहले हमने फैब्रिक को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके ग्रीस लाइन बना लेनी है, ताकि हमारा सेंटर एकदम परफेक्ट आए। इसे हम बैक साइड की तरफ से फोल्ड करके रखेंगे, क्योंकि हमें बकरम को बैक साइड की तरफ से चिपकाना है। तो यहाँ पर मैंने बकरम पे सेंटर का निशान लगा लिया है। अब हम इस सेंटर को निशान को ऊपर से लेके नीचे तक मिलाते हुए आयरन से इस फ्यूज़ पेपर को चिपका लेंगे। सो यहाँ पर इसे चिपकाते वक्त बस आपने इस बात का ध्यान देना है कि आयरन नॉर्मल गरम रखें, क्योंकि जब हम बड़ा पीस लेते हैं तो तेज़ आयरन की वजह से बीच में झोल वगैरह आ जाता है, जो कि आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि इस तरह से हुआ है। तो देखिए इस तरह से। सो यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक इस्तेमाल किया है वो चिकन की कढ़ाई वाला फैब्रिक है, जो मशीन की चिकन कढ़ाई होती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके इसे एक ग्रीस लाइन बना ली है, जो कि हमारे पिंटेक्स का फर्स्ट निशान है। इसी के थ्रू हमने सारे पिंटेक्स डालने हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम फ्रंट साइड की तरफ से हमें स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने वी शेप में इस तरह से चौक से निशान लगा लिया है, ताकि हमें पता रहे कि हमें स्टिचिंग कहाँ तक करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेंटर का एक पिंटेक्स स्टिच किया और जहाँ पर हमारी चौक का निशान था वहाँ पर सुई को रोका और इस तरह से ऊपर की साइड की तरफ मैंने सिलाई को 1.5 इंच तक ऊपर लाई हूँ और उसके बाद मैंने धागे को कट कर देना है। तो इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो इजीली खुलेगी नहीं और ये डिज़ाइन हमारा प्रॉपर स्टिच रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पिंटेक्स इस तरह से डल चुका है। सो कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम पिंटेक्स डिज़ाइन को क्या बिना फ्यूज़ पेपर के नहीं बना सकते। तो आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, पर पेपर के साथ ज़्यादा फिनिशिंग आती है। और साथ ही मैंने यहाँ पर देखिए 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से और पिंटेक्स भी डाले हैं। सो यहाँ पर आप ध्यान दें, मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया है। मैंने देखे जहाँ पर चौक का निशान था वहीं पर सुई को इस तरह से टक किया है और इस तरह से ऊपर की साइड की तरफ घुमाते हुए इसे 2 से 1.5 इंच तक सिलाई कर ली है और उस तरह से इसके बाद धागे को कट करके हमने निकाल लेना है। तो इसी तरह से मैंने एक साइड की तरफ पूरे पिंटेक्स डाल लिए हैं। सो आप देख सकते हैं कि निशान को फॉलो करते हुए अगर आप इस तरह से पिंटेक्स डालेंगे तो आपके सारे पिंटेक्स परफेक्टली आएंगे और इस तरह से वी शेप बन जाएगा। तो अब हमने इस तरह से दूसरी साइड की तरफ से पिंटेक्स डालने हैं, क्योंकि हमने सेंटर से स्टार्ट किया था। तो आप सेंटर से स्टार्ट करें, इससे आपके सारे पिंटेक्स परफेक्टली रेडी होंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने हाफ इंचेस पे इस तरह से फोल्ड किया है। तो हम जब इसे स्टिच करेंगे तो हमारा जो स्टिच किया है फैब्रिक फोल्ड किया है वो इस तरह से नीचे की साइड की तरफ होगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब इस साइड की तरफ से आप स्टिचिंग करें तो देखते रहें कि आपका फैब्रिक कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे पिंटेक्स डलकर रेडी हो चुके हैं। अब सेंटर की जो हमारी सिलाई थी उसे हमने छोड़ देना है। बाकी राइट साइड की तरफ जो सिलाई है वो हमें राइट साइड की तरफ करते हुए आयरन से सेट कर लेना है और लेफ़्ट साइड की तरफ के जो पिंटेक्स हैं हमें उन्हें लेफ़्ट साइड की तरफ करते हुए आयरन से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर ही हमारा पूरा पैनल रेडी हो चुका है। हम इसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे इस ड्रेस की। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है सेंटर से इस तरह से। अब यहाँ पर जो मैं कटिंग करने वाली हूँ वो मैं काफ़ी हैवी साइज़ के लिए
ड्रेस को स्टिच कर रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर मेजरमेंट दिखाई है आप लोगों को। बाकी आप जिसके लिए भी ड्रेस को स्टिच करें उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मेजरमेंट लगाएं। सो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाया है और आर्म होल की लेंथ भी मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पे ली है और कमर का निशान मैंने 15 इंच पे लिया है। सो इस ड्रेस को ज़्यादातर लोग लूज़ बनाते हैं, तो आपकी जो भी नाप हो आप उससे 2 या 2.5 इंच लूज़ रख सकते हैं। सो यहाँ पर हम अब आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक की आर्म होल की चौड़ाई ली है 8.5 इंचज़ और फ्रंट की मैंने ली है 7 इंचज़। इन दोनों को निशानों को मिला लेंगे। यहाँ पर मैंने नेक की जो चौड़ाई है वो 3.25 इंचज़ ली है और शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर वाला साइड सही से नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो सही से दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जब मैं उसे सेव कर लेती हूँ तो इस तरह से कट जाता है। तो इसे मैं आगे से ध्यान रखूँगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से 12 इंचज़ पे निशान लगाया है चेस्ट का और कमर का निशान लगाया है 11.5 इंचज़ पे। इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब हमने आर्म होल के दोनों निशानों को शेप दे लेना है इस तरह से राउंड शेप में। अब नीचे की साइड की तरफ से देखिए मैंने इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखा है जहाँ तक हमारा फैब्रिक है पूरा इस तरह से, और निशान लगाकर इसे पूरा कटिंग कर लेना है। सो अम्ब्रेला से शेप अम्ब्रेला ड्रेस में जो हम नीचे की साइड तक गुलाई देते हैं वो हमें इसमें नहीं देनी है। तो सेम तरीके से मैंने यहाँ पर बैक साइड का भी पैनल रेडी कर लिया है कटिंग करके। अब नेक की कटिंग करने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर की साइड की तरफ निशान लगाया है, 6.5 इंच पे लेंथ ली है और 3.25 इंच पे नेक की चौड़ाई ली है। और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है। इसको निशान को लगाने के बाद मैंने इस तरह से शेप दे लिया है और इस तरह से वी शेप दे लेंगे। अब इसके बाद मैंने राउंड शेप दिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारी ये नेक की कटिंग हो चुकी है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी और तरह का अगर नेक बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही नेक डिज़ाइन बनाएं। सो यहाँ पर कटिंग करने के बाद अब हम इसे फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे और किनारे की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करनी है। सो यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा साइड से बचा था वो ले लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड करा है। तो यहाँ पर जॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से 2 पट्टियाँ और रख ली हैं और इस पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर लेंथ मैंने 20 इंचज़ पे ली है, 3.5 इंच पे एक मार्क किया है। आर्म होल का जो निशान है वो मैंने 8.5 इंच पे लगाया है। नीचे की गुलाई भी मैंने 8.5 इंच पे ली है और इस तरह से शेप देते हुए हमने इस स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने जो स्लीव्स बनाई है वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी स्ट्रेट है। आप अपने अकॉर्डिंग अगर कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन इस ड्रेस में ज़्यादातर लोग इसी तरह की स्लीव्स पसंद करते हैं। सो यहाँ पर मैंने बैक नेक की 2 इंच लंबाई ली है और 3.25 इंच चौड़ाई। सो अब यहाँ पर हमने नेक के ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से स्टिच करते हुए इसे रेडी कर लेना है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर स्टिच करने के बाद हम अपने फैब्रिक के ऊपर इसे पेस्ट करेंगे सेंटर में कट लगाने के बाद। तो यहाँ पर आप सेंटर की सिलाई लगा लेंगे तो आपका नेक परफेक्टली सेट रहता है, आपको पिंस वगैरह की ज़रा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हम नेक को स्टिच कर लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर मैंने बैक के पैनल को स्टिच करने के लिए और एफ शेप में इस तरह से पट्टी को कट करके यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से राउंड में स्टिच कर लेना है। नेक को और पट्टी को दोनों को आपने खींचना नहीं है और इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते वक्त आपने बस यहाँ पर कॉर्नर पे ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए और कट्स लगा लेंगे मेन जगहों पर ताकि हमारा शेप अच्छा आए नेक का, और इस तरह से फोल्ड करके इसे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये नेक रेडी हो चुका है। अब हमने बैक के नेक पे भी इस तरह से कट्स लगाकर इसे फोल्ड करके सेट कर लेना है। सो अब यहाँ पर हमने ड्रेस को हाफ फोल्ड कर लिया इस तरह से, और इसमें देखें जिस तरह से मैंने मार्क लगाए हुए हैं इसी तरह से आपने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और नीचे की साइड सिर्फ करनी है। अगर आप फोल्ड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने सिलाई लगा ली है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाना आप लोगों को नहीं दिखाया है क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है बताने वाला। तो आप सेम तरीके से निशान लगाएं और स्टिचिंग कर लें। अब यहाँ पर कॉर्नर पर आप देखें जो
फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे आपने कट कर लेना है। उसके बाद आपने दामन को फोल्ड करना है। सो यहाँ पर हमारी ड्रेस पूरी रेडी हो चुकी है। सो इस ड्रेस को जब मैंने स्टिच किया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई इतने कम टाइम में रेडी हो चुकी है। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ 2 ड्रेसेस शेयर की हैं इस वीडियो में, जो कि मैंने सेम स्टिच किए हैं। एक वाइट है जो अभी आप देख रहे हैं और एक ब्लैक है जो कि बाद में आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी, इसका फैब्रिक कैसा लगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और इस ड्रेस को ज़रूर स्टिच कीजिएगा। ये ड्रेस आप बेबीज़ के लिए भी स्टिच कर सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश लगेगी। सो अगर आप इसमें चाहें तो पॉकेट भी लगा सकते हैं। मैंने नेक्स्ट वाली ड्रेस में पॉकेट लगाई, इसमें लगाना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह से इसमें जो घेर आया है वो अगर पूरा आप राउंड में नापेंगे तो वो 3 मीटर का है पूरा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें घेर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा घेर होता है ना उतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये ड्रेस। सो यहाँ पर देखिए कि मैंने सेम तरीके से इस ड्रेस को भी स्टिच किया है। और यहाँ पर जो इसका फैब्रिक है वो थोड़ा सा जॉर्जेट और रबर टाइप का फैब्रिक है, और पहले वाला जो था वो कॉटन का था। तो यहाँ पर मैंने इसमें पॉकेट लगाई है, और इसकी ड्रेस की जो लुक है वो पहनने के बाद किस तरह से आएगी वो आप देखेंगे, इस तरह से आएगी। ठीक है, और अब आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।